जाम कमाल ने एक ट्वीट में कहा है कि कभी भी सीट, पोजीशन या ओहदा उनके लिए अहम नहीं रहा। पहले दिन से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए काम किया। इंशाल्लाह अब आम पार्टी मेंबर की हैसियत से बीएपी के लिए काम करूंगा। तो आपको ये ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं, उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उनका कहना है कि कभी भी सीट, पोजीशन या ओहदा उनके लिए अहम नहीं रहा। पहले दिन से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए काम किया। इंशाल्लाह अब आम पार्टी मेंबर की हैसियत से बीएपी के लिए काम करूंगा। ट्वीट किया गया है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि कभी भी सीट, पोजीशन या ओहदा उनके लिए अहम नहीं रहा। पहले दिन से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए काम किया। इंशाल्लाह अब भी आम पार्टी मेंबर की हैसियत से बीएपी के लिए काम करूंगा। तो ये ट्वीट किया गया है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि कभी भी सीट, पोजीशन या ओहदा उनके लिए अहम नहीं रहा। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताएगा, ट्वीट किया गया है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सीट या पोजीशन जो है उनके लिए अहमियत की हामिल नहीं है। उनका यही कहना था कि पहले दिन से जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके लिए भरपूर काम किया है और आगे भी एक आम मेंबर की तरह पार्टी में जो है वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता रहूँगा। इसी हवाले से जो हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो सियासी सूरत हाल बदल रही है उस तनाजुर में जो है वो जाम कमाल खान जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनका ये ट्वीट सामने आया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है वो उन्होंने अपने पार्टी की सदारत के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया था और आज जो है एक बार फिर उन्होंने कहा है कि वो एक आम पार्टी मेंबर की हैसियत से अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी जो है वो सियासी बहरान जो है वो हम देख रहे हैं कि उसमें काफी खलबली मची हुई है। एक जानिब आज नाराज अरकान और इत्तेहादी जो अरकान है उनका इजलास भी हुआ है, जिसमें जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के जो पार्टी का इस्तीफा है उसे नाकाफी करार दिया गया और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब तक वज़ीर आला अपनी वज़ारत आला से जो है जाम कमाल जो वज़ारत आला से मुस्ताफ़ी नहीं होते उस वक्त तक वो मुश्तरका लाए अमल पर जो है वो खड़े रहेंगे और इस हवाले से उनकी जो जदोजहद है वो जारी रहेगी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कोर कमेटी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का उसका भी इजलास जारी है। इस इजलास की सदारत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी सईद अहमद हाशमी कर रहे हैं, उसमें भी आज अहम फैसले मुतवक्का है। तो इस तरह दोनों जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो इस तरीके अदम एतमाद और अरकान की नाराजगी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे कम अज कम पार्टी को जो अंदरूनी नुकसान है उससे बचाया जा सके। इसी के तनाजुर में हमने देखा कि जो पार्टी के बानी सईद अहमद हाशमी हैं वो मैदान में उतरे और उन्होंने फौरी तौर पर पार्टी के कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो नाराज अरकान है ना सिर्फ उन्हें मनाया जा सके बल्कि कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो आई थी वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ उसे रोकने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जो नाराज अरकान है उन्हें वापस लाने की भी कोशिश की जा रही है। तो हम दोनों तरफ से खींचातानी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। नाराज अरकान और जो इत्तेहादी अरकान उनके साथ शामिल है उनका यही कहना है कि जब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान मुस्ताफी नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो मुश्तरका जदोजहद जारी रखेंगे और उनकी वज़ारत आला के इस्तीफे से कम किसी भी नुक्ते पर वो जो है वो आमादगी का इजहार नहीं करेंगे। यानी उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक इस्तीफ़ा नहीं आ जाता जाम कमाल साहब का तब तक हमारे जो मुतालबात हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे और इससे कम किसी चीज़ पर हम मानने को तैयार नहीं हैं। रिजवान, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि कभी भी सीट, पोजीशन या ओहदा उनके लिए अहम नहीं रहा। पहले दिन से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए काम किया। इंशाल्लाह अब आम पार्टी मेंबर की हैसियत से बीएपी के लिए काम करूंगा। रिजवान, आपने बताया कि एक आला सतही इजलास जो है पार्टी का वो भी जारी है, ये भी बताइएगा अब आम मेंबर के तौर पे इन्होंने अनाउंस किया है कि मैं अब काम करूंगा और उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा है कि आने वाले दिनों में बीएपी मजीद मजबूत भी होगी। तो अब आपको लगता है कि जो इजलास जारी है उसमें यह भी फैसला किया जाएगा कि सदारत जो है पार्टी की वो किसके हवाले की जाएगी? जी बिल्कुल, आज का जो इजलास कोर कमेटी का बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जारी है वो उसमें दो नुक्ते जो है वो इंतहाई अहम जो है वो माने जा रहे हैं। एक तो उसमें जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत के हवाले से फैसला किया जाएगा कि वो किसके हवाले की जाए और पार्टी की भागदौड़ अब कौन संभालेगा। जबकि दूसरा अहम जो फैसला है वो ये किया जा सकता है कि जिसमें अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने ओहदे से मुस्ताफी होते हैं तो दोबारा बलूचिस्तान अवामी पार्टी वज़ीर आला के हवाले से किस कैंडिडेट को जो है वो सामने
सामने लाएगी, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि उनका जो नुक्ता नजर है वो सिर्फ और सिर्फ -1 फार्मूला है, जिसके बाद उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस बात पर इख्तियार रखती है कि वो अपने जो है वो साथ ही साथ जो वज़ीर आला के नए नाम का जो है वो इंतखाब कर सकती है। तमाम हम देख रहे हैं कि आज का जो इजलास हो रहा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कोर कमेटी का सईद अहमद हाशमी की ज़ेर सदारत, उसमें ये 2 नुक्ते इंतहाई अहम है। साथ ही साथ इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि इस इख्तलाफ से पार्टी के अंदर जो इंतशार पैदा हुआ है, जो लोग टूट रहे हैं, उन्हें किस तरह रोका जाए, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो हमने देखा कि यहाँ पर पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर जान मोहम्मद जमाली की ज़ेर सदारत डिविजनल ऑर्गेनाइजर का जो इजलास हुआ था, उसमें भी जो है काफी लोगों ने जो डिविजनल ऑर्गेनाइजर थे उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। रिजवान हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी। सलीम बुखारी साहब, ट्वीट किया गया है जाम कमाल साहब की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान, उन्होंने कहा है कि सीट और ओहदा कभी मेरे लिए ज़रूरी नहीं रहे, अब इंशाल्लाह आम पार्टी मेंबर की हैसियत से BAP के लिए काम करूँगा। कहा जा रहा है, और रिजवान हमें अपडेट भी कर रहे थे कि इजलास आला सतही जारी है और इसमें हो सकता है, ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद नए वज़ीर आला के लिए भी नाम ज़ेर गौर हो। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तरह का उनका ट्वीट है उसमें से तो अपनी मर्जी के मानी अखज़ करने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि हम ये देखें कि उनके माइंड में खुद क्या चल रहा है। मेरा ख्याल अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं एक आम वर्कर की हैसियत से अपनी पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, तो मुझे यूं लगता है जैसे वो सदारत के साथ साथ शायद चीफ मिनिस्टरशिप भी छोड़ेंगे, और चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं नाराज अरकान में से कोई बनेगा, या जो भी कोई दूसरा पार्टी का रुकन है उसकी बारी आ जाएगी। और अगर इस हाई मॉरल ग्राउंड पर वो छोड़ रहे हैं सदारत भी और चीफ मिनिस्टरशिप भी, तो मेरे ख्याल से सियासत में एक अच्छी रवायत है कि जब आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिर जाता है, जब आपके अपने साथी आपके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, तो फिर इसी किस्म का फैसला करना चाहिए। अगर आपका कद सियासी तौर पे छोटा है तो फिर आप लटके रहेंगे, लेकिन अगर आप बड़े कद के मालिक हैं तो यकीनी तौर पे इस तरह का मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर फैसला करना जो है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी रवायत को जन्म देगा। आपको लगता है कि इस तरीके से एक अच्छी रिवायत को सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में जन्म मिलेगा? सलीम बुखारी साहब, क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है, या आपको क्या लगता है कि क्योंकि इख्तलाफात तो जोर पकड़ चुके हैं, अगर नया कोई वज़ीर आला सामने आता है या किसी का नाम सामने आता है, कौन आपको लगता है कि इस कदर मजबूत है कि उसे बलूचिस्तान की वज़ारत आला का मनसब सौंपा जाए? देखिए, अगर तो वो वाकईतन एज ए चीफ मिनिस्टर भी रिजाइन करने जा रहे हैं, तो जितनी मूवमेंट उनके खिलाफ चली थी उसमें स्पीकर का रोल भी देखने से ताल्लुक रखता है, और जो दूसरे पार्टी के अरकान है, मेरे ख्याल से बाहर से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना मुमकिन नहीं होगा। बनेगा तो बाप ही की मेंबरशिप के अंदर से किसी एक के नाम ये कुरा फाल निकलेगा। अब देखना यह है कि वो लोग उसको मकामी तौर पे तय करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर साहब से किसी किस्म की मशावरत होगी, या उनसे कोई हदायत ली जाएगी। लेकिन ये तय है कि बनेगा बाप पार्टी के अंदर से ही कोई साहब चीफ मिनिस्टर। मगर हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वाकईतन उन्होंने दोनों ही हैसियत में अपना इस्तीफा दे दिया है और वो एक आम पार्टी के रुकन की हैसियत से काम करेंगे। मेरे ख्याल से ज्यादा देर नहीं है, चूंकि इजलास अभी जारी है। इजलास के कंक्लूजन तक जो भी इलामिया जारी होगा उसमें सूरत-ए-हाल वाज़ेह, यकीनन थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा और सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। अहमद वलीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद वलीद साहब, आपको क्या लगता है, कितना मानी खेज है ये ट्वीट जिसमें उनकी जानिब से वाज़ेह इशारा दिया गया है कि मेरे लिए और कुछ भी जरूरी नहीं है, आम पार्टी मेंबर के तौर पर अब काम करूंगा? देखिए, बहुत अहम मामला है ये। उन्होंने ट्वीट जो कर दिया है, उनको स्टेटमेंट वैसे तो नहीं देनी चाहिए थी। अगर ऐसा मामला ना होता तो इसका मतलब कि उन्होंने अपना जहन जो है वो बना लिया और किसी और को शायद अब मौका दें। अब जैसे फैसला आता है तो उससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, और ये ट्वीट करने का मकसद भी उनका यही था। और लग रहा है कि उनको अब मेरे ख्याल साइड पे करना पड़ेगा, क्योंकि मामला जो है संभल नहीं रहे। मामला जो है वो काफ़ी कोशिश हो गई हुकूमत की तरफ से, वफाक की तरफ से भी, लेकिन उस तरफ सिचुएशन बन नहीं रही। और बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो ऑब्वियसली सबको पता है कि वो किस तरह से होती है। कोई ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब, इस पर हमें अपना तजिया दे रहे थे। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। रिजवान सईद हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।